नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और सुबह का टाइम है ये। और कंबल-वंबल अभी रख रही हूँ मैं उठा के, क्योंकि आयु उठ जाता है पहले और आयु जल्दी चला जाता है स्कूल। आरू लेटी रहती है देर तक कंबल में। और बच्चों का तो होता ही है कि अभी मतलब जैसे हम सोचते हैं कि वो कंबल में ही लेटे रहें, रज़ाई में ही छुपे रहें। सर्दी से जितना बचाना होता है इतना कोशिश करते हैं हम। पर आरू का ये है, जैसे इसका स्कूल है 9 बजे का, तो उठ तो जाती है वो, तब जैसे आयु उठता है तभी उठ जाती है, पर वो कंबल में से बाहर नहीं निकलती। और ठीक भी है ये। फिर वो ऐसे ही आ जाती है निकल के, जैसे वो कैप वैप नहीं लगाती ना सॉक्स पहनती। कई बार उठ जाती है तो आ जाती है, पर अब 3-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है तो अब नहीं बाहर आती वो निकल के। मैं आती हूँ, जैसे मेरा काम वाम ख़त्म हो जाता है बाहर का, आयु को स्कूल भेज के उसका लंच वंच दे के, तो तब मैं उसको कपड़े वपड़े पहना के, जैकेट वैकेट, सॉक्स शूज़, ये सॉरी सॉक्स और हाँ शूज़ वूज़ भी पहना के तब उसको बाहर लेके जाती हूँ मैं। और ठीक भी है, बच्चा छुपा रहे कंबल में तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो जी ये मैंने बेडशीट चेंज की है और बेडशीट ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। बिल्कुल सॉफ्ट सी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी है। और इसके साथ के पिलो हैं ये कवर। और अधिकतर जैसे कमी मिलते हैं, गर्म चादरें होती हैं जो, उनके कवर अधिक कमी मिलते हैं, पर इसके साथ है। और देखो कितना प्यारा है और सॉफ्ट सा है। आरू कह रही मम्मा ये न्यू निकाल ली है, पर न्यू नहीं है, ये 2-3 साल पुरानी है। सर्दियों में तो देखो कितने महीने होते हैं, सर्दियों के 2-2.5 महीने होते हैं तभी डलती है। तो जी बस अंदर का कर दिया था मैंने, कपड़े वपड़े बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। और अब इसको हो गया है इसका स्कूल का टाइम, तो इसको तैयार कर रही हूँ मैं। तो जी बस नहलाना तो रोज़ नहीं होता बच्चों का, तो संडे को नहलाता, इसको कल नहलाता, एक दिन छोड़ के तब नहलाती हूँ मैं। और वैसे शाम के टाइम नहला दे देती हूँ, क्योंकि छुटकू सी है, अगर कुछ हो गया एक बार शरीर में, कहते हैं ना सर्दी में बीमारी घुस जाए तो फिर वो छोटे बच्चों के तो नाक ही ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए मैं जैसे कभी दिखता है जैसे कि ठीक ठाक मौसम है, धूप निकल जाती है जल्दी, तो नहला देती हूँ इसको। वरना शाम के टाइम जैसे ये स्कूल में से आ जाती है 1 डेढ़ या पौने 2 बजे, तो पानी गर्म करके रखती हूँ, तब इसको नहला देती हूँ मैं। और ये कुछ रोटी वगैरह नहीं खा के जाती, तो दूध पी के जाते हैं दोनों बहन भाई सुबह ही। और दूध देती हूँ मैं इनको शक्कर का अच्छा लगता है दूध, शक्कर का वैसे हमें भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चीनी का नहीं पीती मैं। और आरू तो फिर भी जैसे कई बार हो जाती है शक्कर ख़त्म, नहीं आते में भैया यहाँ पे गांव में आते रहते हैं कुछ शक्कर वाले, कई बार नहीं आते और पापा जी का भी नहीं टाइम होता, तो इसको दे देती हूँ मैं चीनी का। पर आयु को और मैं खुद नहीं पीती, मम्मी और भी पी लेती हैं इमरजेंसी में, तो पापा जी पी लेते हैं। और शक्कर का दूध लगता भी बहुत टेस्टी है, जैसे बच्चे ना पिए ना दूध, तो शक्कर का दूध उनको पिला के देखना तो वो पीने लगेंगे, बहुत टेस्टी लगता है शक्कर का दूध। तो जी ये अब मैं आ गई हूँ किचन में। और ये है जो इसमें आटा ख़त्म हो गया था, पापा जी रात में ले आए थे ये हाड़ा उठा के, हाड़ा बोलती है हमारे यहाँ पे, तो आटा ले आए थे उठा के ये। और इसमें थोड़ा सा ड्रम में था तो वो मैंने निकाल दिया। और हो गई ये 6 धड़ी के करीब है ये। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत भारी है, मुश्किल से मैंने उठाया है। मम्मी बाहर गई हुई थी, वरना मम्मी वो कर देती, पकड़ लेती। तो जी बस सुबह सुबह यही काम होता है। काम तो खैर सुबह से लेके शाम तक ही होता है। एक तो सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता कब दिन निकल गया और कब शाम हो गई। तो जी बस देखो ये हमारा पूरा ड्रम भर गया है। और ये जैसे धो के रखा हुआ था ना मम्मी ने, तो ये पूरा ही धो के रखा हुआ था। मैं बोल भी रही थी, मैं कहा थोड़ा कम कर ले, जिससे पापा जी को, मैं कहा कभी उसमें ड्रम में ना आए और पापा जी को भी साइकिल पे ले जाने में दिक्कत हो। तो मम्मी कहने लगी नहीं, तो सर्दियों में तो चल जाता है और गर्मियों में तो इतना ख़राब हो जाता है, तो सर्दी इस वजह से सारा पिसवा लिया और हमारा पूरा ड्रम भी भर गया है। और ये एक ड्रम खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पे एक ड्रम खाली था तो वो मैंने हटा दिया, उसको ऊपर रख के आ गई मैं। और बर्तन वर्तन हो गए थे मेरे। और ये देखो शक्कर हो रही थी हमारी ख़त्म, 2-3 दिन से ख़त्म हो रही थी। तो जी गुड़ था, मैं गुड़ को ही ऐसे फोड़ फोड़ के तब शक्कर में उसमें दूध में डाल रही थी। और बाहर वे आए हैं शक्कर वाले, गुड़ शक्कर वाले भैया, तो मम्मी लेके आई है 2 किलो गुड़,
सॉरी 2 किलो शक्कर और 1 किलो गुड़, क्योंकि दूध में शक्कर डलती है। सुबह को भी, शाम के टाइम सब लेते हैं दूध, सुबह को बच्चे लेते हैं, हम चाय लेते हैं, तो शक्कर का ज़्यादा खर्चा है, तो इस वजह से गुड़ तो मम्मी और पापा जी खा लेते हैं, कभी कभार मैं भी ले लेती हूँ। जैसे रोटी खाते हैं मम्मी और पापा जी, तो उसके बाद गुड़ ले लेते हैं, और लेना भी चाहिए, टेस्टी लगता है और अपना हाजमा भी सही रहता है। तो मम्मी 1 किलो गुड़ लेके आई है ये, और ये छोटा सा डब्बा है, इसमें ही आ गया है। तो जी बस काम तो कहना ये होता ही रहेगा, थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल लो। तो जी इस काम के बीच में वैसे तो काम रहता है, अभी मैं लेके बैठ गई हूँ ये मुल्तानी मिट्टी, और इसमें डाला है मैंने, ये मुल्तानी मिट्टी पीस के रखी हुई थी, और इसमें डाला था मैंने गुलाब जल और कच्चा दूध और बेसन। तो जी अभी मैंने उसको रख दिया है, जब तक वो अच्छे से वो हो जाए, थोड़ी थोड़ी डलिया सी है उसमें अच्छे से फूल जाए। और इधर आ गई हूँ मैं कमरे में तेल मालिश करने, क्योंकि मुझे सिर धोना है, और अभी पोछा वगैरह रहता है, और बहुत काम रहता है, कपड़े वपड़े भी रहते हैं, तो 2 घंटे लग ही जाएंगे। तो तब तक मालिश कर लूँगी मैं, तो मेरे सिर में थोड़ा वो हो जाएगा। रात में करनी थी वैसे, रात में, पर खुद का ही आलकस कर गई मैं कहा चलो अब नहीं करते, ठंड सी लगती है एक तो रात में करते हुए। तो जी बस मैं कर रही हूँ, और ये तेल है, इससे मालिश कर रही हूँ मैं। और जी बस, और ऐसे तेल लगा के मैं धीरे धीरे खुद से ही मालिश कर रही हूँ। और बाल तो खैर जैसे भी हैं, पतले हैं मोटे हैं, तो इनकी केयर नहीं करेंगे तो वरना ये भी जाते रहेंगे। तो जी बस कर लेती हूँ मालिश, मैं कभी करवा भी लेती हूँ। गुड़िया है यहीं पे बराबर में, जेठ जेठ की लड़की है वो, उससे करवा लेती हूँ। तो अभी वो स्कूल में गई है, कई बार नहीं भी टाइम होता, घर का काम होता है, तो खुद ही कर लेती हूँ मैं। और जी बस देखो हो गई मेरी मालिश। और ये बाउल में जो थोड़ा बहुत तेल पड़ा था, इसे मैंने अपने बालों से साफ़ कर लिया है बिल्कुल, कटोरी में बिल्कुल भी तेल नहीं छोड़ा मैंने। तो जी बस मालिश करके, और ये लगा लिया है मैंने कलच, और इधर से कपड़े वपड़े सब मैंने बाहर पहुंचा दिए हैं। तो जी बस अब मैं लग गई हूँ अपनी उसमें, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया, टाइम कहाँ निकाला, बस ये है उसको, जैसे इसको मैंने इसको वो करके रखा मिक्स करके, फिर मैंने मालिश की, अब मैं इसको लगा रही हूँ फेस पे, फेस पैक सा है ये, लगा लेती हूँ मैं इसको कभी कभी। तो जी तब तक ये सूखेगा, जब तक मैं ये नहीं कि इसको लेके खाली बैठूँगी और ना ही इतना टाइम है मेरे पास सुबह ही सुबह, क्योंकि इसको लगा के या मैं खाली ऐसे ही बैठ जाऊँ इसको सूखने के लिए वेट करूँ। तो जी बस मैं इसको लगा लेती हूँ, जब तक ये सूखेगा तब तक मैं पोछा लगा लूँगी। और पोछा भी काफ़ी लगता है, तो कम से कम 10 या 15 मिनट तो लगी जाएगी सारे को पोछा लगाने में, और तब तक ये भी सूख जाएगा। और झाड़ू वाड़ू लगा ली थी मैंने पहले ही, तो बस बर्तन वर्तन भी हो गए थे। अभी रह गया मेरा पोछा, और कपड़े रखते हैं, और बाहर देखती हूँ गाय को भी नहलाऊँगी, मौसम ठीक ठाक हो रहा है, तो तब तक देखो हो जाएगा मेरा ये, सॉरी ये तो सूख ही जाएगा जल्दी, पोछा लगेगा तब तक। और जी बस लग रही हूँ मैं पोछा लगाने इधर, और पोछा भी काफ़ी लगता है। और जी बस आप बताना कमेंट करके, आप भी ऐसे ही करते हो क्या काम, जैसे अपने लिए टाइम होता नहीं वैसे, तो निकालना पड़ता है टाइम अपने लिए, काम में तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तो कभी अपने लिए टाइम होता ही नहीं। तो जी बस वो जो आटा था, वो कट्टे में आटा था, तो वो जो बच रहा था कुछ मैंने गाय के आगे झाड़ दिया खोर में, और ये मम्मी ने रख दिया है कट्टा धो के, क्योंकि जब तक इसका दोबारा आटा पीसने का नंबर आएगा, जैसे चूही वूही होती हैं वो काट देती हैं, तो इसलिए मम्मी धो के ही रख देती है कट्टे को। और ये है जो फेस पैक, ये भी सूख गया था, अच्छे से सूख गया था, और मैं इस पर थोड़ा सा पानी मार के, मुल्तानी मिट्टी का तो होता ही है, जैसे ज़्यादा सूख जाता